जय हिंद दोस्तों मैं सूरज सिंह श्रीनिवास टी से। ये हमारा कोलकाता में बिजनेस का चाय पत्ती का कारोबार है दोस्तों, और हम लोग चाय के होलसेलर हैं और ऑक्शन बायर भी हैं। ओके दोस्तों, और पूरे पैन इंडिया पे अपना काम है। तो दोस्तों काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लोग कॉल करते हैं हमारे नंबर पे, यूट्यूब से उनको हमारा नंबर मिल जाता है। यूट्यूब पे हमारा वीडियो अपलोड होता ही है, आप लोग जानते ही होंगे। फेसबुक पे भी हमारे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह डिटेल्स अपलोड होते रहते हैं, तो उसके थ्रू भी कस्टमर हमें कॉल करते रहते हैं। तो जैसे जो भाई नए हैं इस बिज़नेस में, उनको ये पता नहीं चलता कि किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करें, या फिर जो पुराने हो गए हैं उनको भी दिक्कत आती है कि हम इसको अपने नेक्स्ट लेवल पे या ग्रोथ पे कैसे ले जाएं, बढ़िया कैसे करें, या अपना ब्लेंड कैसे सेट करें। काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती है दोस्तों। तो उसी के रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाया है, और इसमें हम आपको कुछ 6 प्रकार के चुनिंदा स्टेप्स बताएंगे, जिसे आप ध्यान रखकर ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चाय पत्ती के बिज़नेस में क्या होता है, एक ऑनलाइन तरीके से भी आप शुरू कर सकते हैं, दूसरा है ऑफलाइन तरीका। तो दोस्तों आज हम लोग ऑनलाइन तरीके पे बात करेंगे, और ऑफलाइन तरीके पे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आज का जो पहला टॉपिक है, पहला स्टेप जो आता है, डिफाइन योर बिजनेस मॉडल। जो पहला स्टेप है, टोटल 6 स्टेप्स 6 तरीके मैं बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है डिफाइन योर बिजनेस मॉडल। यानी कि आप जो चाय पत्ती का काम करना चाहते हैं उसमें आप किस तरह से करना चाहते हैं। किस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप लूज़ में, खुले में पत्ती को सेल करना चाहते हैं, या हर्बल टी पे काम करना चाहते हैं, या फिर आप दार्जिलिंग टी पे ही काम करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ ग्रीन टी पे ही काम करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, और इसमें ये भी होता है कि कई लोग सिर्फ होटल लाइन्स को ही प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी डस्ट टी वो लोग बाई करके होटलों को ही प्रोवाइड करना चाहते हैं, होटल लाइन से ही जुड़ना चाहते हैं, फैमिली वालों के लिए नहीं। तो ये सब लाइन है, इसको आप पहले सेट कर लीजिए कि आप किस फील्ड से उतरना चाहते हैं चाय के बिजनेस में। तो ये चूज़ करने के बाद दोस्तों आपका जो है अगला जो स्टेप आता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्रिएट अ बिजनेस प्लान है। तो इसको आपको डिटेल से बताना चाहूँगा दोस्तों ऑनलाइन टी बिजनेस में कूदने से पहले आपको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसका एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। यानी कि पहला जो पॉइंट है, इनिशियल कॉस्ट, आपका जो शुरुआती कॉस्ट आएगा, इसके बारे में पहले से ही आप एक चार्ट या लिस्ट जो है तैयार कर लें कि भाई मेरा ये कॉस्ट आएगा। प्रॉपर पॉइंट 1 2 3 करके ऐसे प्रॉपर बनाना है, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कॉस्ट। उसके बाद टारगेट कस्टमर, आपके टारगेट कस्टमर कौन होंगे। जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं चाय के क्षेत्र में, कहने का मतलब है लूज़ में, खुले में अगर आप चूज़ करते हैं इसमें स्टार्ट करने का चाय में, या फिर आप हर्बल टी में शुरू करते हैं या दार्जिलिंग टी में शुरू करते हैं, तो कहाँ के कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या किस एरिया के कस्टमर इस तरह के चाय पसंद करते हैं। तो ये पहले से आप सेट कर लें और नोट डाउन कर लें कि हाँ यहाँ के कस्टमर को मैं टारगेट करूँगा, जहाँ से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा दोस्तों। उसके बाद आपका है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी आप जिस भी लोकल एरिया या फिर जिस भी शहर से आप ये व्यापार या उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं चाय, अपनी चाय, वहाँ के लोगों को किस रेंज में, किस प्राइस सेट में आप चाय प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपका सेट होना चाहिए। 200, 400, 500, 1000 रुपये केजी, जो भी आपको वहाँ प्रोवाइड करना है, वो रेट पहले से ही चूज़ कर लेना है, चुन लेना है दोस्तों। उसके बाद है हाउ डू यू प्लान टू प्रमोट योर टी आइटम्स। तो आप अपने टी आइटम को किस तरह से प्रमोट करेंगे, इस चीज़ की प्लानिंग भी आपको नोट डाउन कर लेनी है। यानी कि एक ऑनलाइन प्रोसेस तो हो ही गया कि आप भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम में जो है डिजिटल मार्केट इसे कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन कॉल वहाँ से आएंगे आपको, या फिर आप इसके बारे में जानकारी बटोर के ऑनलाइन विकिपीडिया से पढ़ के, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, वहाँ से जुड़ के, वहाँ से सीख के आप अपना एक छोटा सा यूट्यूब का चैनल खोल सकते हैं। वहाँ आप अपनी जानकारी को प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कॉल आएंगे, कस्टमर्स आएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। और
वहाँ आप अपने आइटम्स को प्रमोट कर सकते हैं वर्बली और अपने फ़ोटोज़ वीडियोस अपलोड करके भी दोस्तों। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, क्रिएट अ बिजनेस मॉडल, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। ओके दोस्तों तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है, मेक योर बिजनेस लीगली कंप्लायंट, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरा प्रॉपर व्यवस्थित करना होगा दोस्तों। देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला दोस्तों। आपको सबसे पहले अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जीएसटी वगैरह आता है, फूड लाइसेंस आता है, सब कुछ आपको हर लेवल पे काम करना है। उसके बाद हो गया बहुत सारे जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट, वो सब धीरे धीरे करके आपको व्यवस्थित कर लेना है इसमें लीगली। मतलब कि इसमें ऐसा ना हो कोई भी बंदा आपसे जुड़ने के लिए सोचे, आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड हर एक चीज़ होना चाहिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी होना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, अगला जब आपसे जुड़ेगा तो आप पे भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है। तो इस तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन सारा व्यवस्थित करके दोस्तों। ओके दोस्तों, और सारा डॉक्यूमेंट अगर आपका रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित रहेगा, तभी आप इसको लंबे स्केल पे और ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, कहीं भी रुकावट नहीं आएगी आपको। सबसे पहली बात होती है डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका सब कुछ व्यवस्थित है, क्लियर है, तो आपको कहीं रुकावट नहीं आएगी। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपना फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों। चौथे पॉइंट में हम लोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रिसर्च एंड सोर्स क्वालिटीज़, यानी कि कौन से थोक विक्रेता या फिर जो चाय के सप्लायर हैं आपको बेहतर कीमत पे अच्छी चाय दे सकते हैं, ये आपको खोजना है, ढूंढना है और हर एक के पास जाना है। ऐसा नहीं कि एक दो के पास जाके रुक गए। इसके बारे में छानबीन आपको लगाते रहनी है कि कौन बेहतर चाय दे रहा है और बेहतर कीमत में दे रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है। और अधिक से अधिक लोगों से बात करें, जितने भी होलसेलर आपके एरिया में, आपके शहर में हो, सबसे बात करें। सबका आपको ऑनलाइन में गूगल करेंगे तो नंबर भी उपलब्ध मिल जाएगा और वहाँ से कॉल कर लें। उसके बाद याद रखें दोस्तों, यदि आप लाइसेंस प्राप्त व्यापारी हैं, अगर आपके पास टी बोर्ड का लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, ठीक है, और फूड लाइसेंस है, एमएसएमई का लाइसेंस है, तो इससे क्या है, सर्टिफिकेट है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट होगा, तो क्या होगा, लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे, भले ही आप नए हों इस व्यापार में। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट का यहाँ बहुत ही बड़ा रोल है। तो दोस्तों ये हमारा चौथा पॉइंट था, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग पाँचवें पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग पाँचवें पॉइंट पे आ गए हैं। तो पाँचवा पॉइंट ये है दोस्तों, आपको पैकेजिंग पे ध्यान रखना है। पैकेजिंग और सप्लाई चेन आपका बेहतर से बेहतर होना चाहिए दोस्तों। आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से सप्लाई करेंगे उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी प्रॉपर, उसे आपको जान लेना है और आपके ग्राहक को भी बताना है डिटेल में दोस्तों। तो ये है। और पैकेजिंग में ये है, जैसे आप कहीं माल भेज रहे हैं लूज़ में 35 केजी या 40 केजी के बैग में, तो उसकी डबल पैकेजिंग होनी चाहिए, ताकि बुरा फटने का या फिर चाय इधर उधर छिटकने का कोई डर ना रहे दोस्तों। अच्छे से पैकेजिंग होगी, बेहतर तरीके से आप सप्लाई करेंगे तो लोग आपको ज़रूर इसमें और भी ज़्यादा मतलब आपसे जुड़ना चाहेंगे और भी ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि आप बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी सर्विस बेहतर नहीं होगी, पैकेजिंग बेहतर नहीं होगी, तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। उन्हें लगेगा कि ये बस कैजुअली ये लोग जस्ट काम कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे प्रति। तो आपको अपने कस्टमर के प्रति ध्यान देना होगा दोस्तों। ये है बहुत ही बड़ी, मतलब इसमें आपको अगर छोटा पैकेजिंग भी जो कराते हैं 250 ग्राम, 100 ग्राम या 500 ग्राम, उसमें भी आपको चूज़ करना है बेस्ट क्वालिटी, उसमें पॉलीथीन जो भी है, और उसकी जो पैकेजिंग है दोस्तों, आपको खासकर उसकी कॉस्टिंग में ध्यान रखना है। कॉस्टिंग के चैप्टर में मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट या दूसरा स्टेप था वो हमारा, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पैकेजिंग में ही ज़्यादा कॉस्ट लगा लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी इसमें स्टार्ट करने में। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग 6 पॉइंट पे अपना चलते हैं दोस्तों। तब आप लोगों ने हमारा 5 पॉइंट सुन लिया। अब हमारा आखिरी जो पॉइंट है इसमें ये है दोस्तों कि कैसे आप चाय के क्षेत्र में अलग तरीके से, या फिर इसमें जो चेंजेस आते हैं, नए नए चाय आते हैं, ठीक है, स्टे अपडेटेड, मतलब इसमें आपको अपडेट रहना होगा दोस्तों ग्राहकों के साथ। यानी कि जैसे कि हमने शुरुआत किया कि पहले तो आपका
बिजनेस मॉडल डिफाइन करना है, कॉस्ट के बारे में बात कर लिया, पैकेजिंग के बारे में बात कर लिया, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर लिया। अभी क्या है, कस्टमर को आप एक चाय दे रहे हैं तो वो आप ज़्यादातर रेगुलर साल 2 साल या 3 साल बाद कस्टमर आपके बोर हो जाएंगे। तब उनको कुछ बेहतर या कुछ अलग तरीके से अगर चाय देना है तब आपको ब्लेंडिंग में उतरना होगा दोस्तों। आपको देखिए, चाय में ग्रेड्स होते हैं, हर एक ग्रेड्स को एक साथ ब्लेंड करके हम लोग यूनिक एक ब्लेंड तैयार करते हैं जिसको XYZ अपनी कंपनी का नाम देते हैं, जिसको ब्रांड नेम बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के चाय के लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। नया चाय क्या आ रहा है बाज़ार में उसको देखते रहना होगा, जानते रहना होगा। और जो भी चाय के सेमिनार और शो होते हैं वहाँ आपको विज़िट करते रहना होगा। वहाँ आप विज़िट करेंगे तो आपको तरह तरह के व्यापारी वहाँ मिलेंगे और वो लोग तरह तरह के चाय लेकर आए रहते हैं साथ में, वो भी आप देखेंगे तो आपको अन्य चाय के बारे में भी जानकारी होगी कि मार्केट में क्या क्या चाय चल रही है, तो जिससे आप अपडेटेड रहेंगे और अपने कस्टमर के लिए कुछ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक चीज़ ला सकेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और बार बार ग्राहकों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि आपको अलग अलग चाय, तो अलग अलग तरीके की चाय ब्लेंड करके वो तो लानी ही लानी है, साथ में आपको रेट में भी आपको काफ़ी किफ़ायत और बेहतर चीज़ देने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आप काम करते करते ज़रूर इसमें आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होते ही रहेगा। आपका जो टारगेट कस्टमर रहेगा, जैसे ही हमने बात किया शुरुआती पॉइंट में, आपको अपना टारगेट कस्टमर सेट कर लेना है, तो आपको अपने कस्टमर के बारे में आइडिया भी हो जाएगा कि उसको किस रेट में या किस तरह की चाय देने से वो ले लेगा और वो इंटरेस्टेड होगा और मुझे ज़्यादा पे भी कर सकता है। तो इन सब तरीक़ों को आप समझें। इस जो 6 स्टेप्स बताए गए हैं इसको दोबारा आप देखें इस वीडियो को, और आपको जो है बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और इसमें अगर जैसे ब्लेंडिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, मुझे पता है जो लोग नए हैं या जो लोग कर भी रहे हैं तो उनको ब्लेंडिंग में अभी भी दिक्कतें आती हैं, उसके रिलेटेड मैं अलग से एक टॉपिक उठाऊँगा ब्लेंडिंग का। उसमें मैं आपको डिटेल में ब्लेंडिंग के बारे में बताऊँगा, और जिसे आप देखकर खुद ब खुद ब्लेंड करके अपने लिए बेहतर से बेहतर ब्रांड जो है सेट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।